अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो इमोशनल अब्यूज किसे कहते हैं। देखिए, इमोशनल अब्यूज यानी ऐसी अब्यूज जो बिहेवियर जिसमें बिहेवियर फिजिकल नहीं हो, यानी फिजिकल बिहेवियर जिसमें मौजूद ना हो, दैट इज कॉल्ड द इमोशनल बिहेवियर। वो उसमें इमोशनल बिहेवियर में क्या चीज शामिल है? जैसे इमोशनल बिहेवियर में इंटिमिडेशन शामिल है, वर्बल एग्रेशन शामिल है, और इसके अलावा ह्यूमिलिएशन शामिल है और मैनिपुलेशन शामिल है। ये अगर चीजें शामिल होती हैं तो इसको कहा जाता है कि इमोशनल अब्यूज है। वो अब्यूज जो फिजिकली तौर पर ना हो, जिसका बिहेवियर फिजिकली ना हो, उसको हम कहते हैं इमोशनल अब्यूज कहा जाएगा। यानी जिस्मानी अब्यूज को तो हम देख सकते हैं, वो देखे जा सकते, किसी भी जिस्म के हिस्से पर अगर वो अब्यूज की गई है तो वो कैन बी सीन, उसको देखा जा सकता है। लेकिन जो इमोशनल अब्यूज होता है वो जिस्म पर नजर नहीं आती, उसको नहीं देखा जा सकता। जैसे हाइपर क्रिटिकल किस्म के ये भी एक किस्म के एक इमोशनल अब्यूज को कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि इग्नोरेंस है, इग्नोर बाउंड्रीज को इग्नोर कर दिया जाता है, या आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जाता है, तो ये भी एक किस्म के इमोशनल अब्यूज कहा जाएगा। इसी तरह का पुटिंग यू डाउन इन फ्रंट एंड अदर, अगर आपको किसी के पुटिंग कर दिया जाए, नीचे गिरा दिया जाए, आंखों को नीचे गिरा दिया जाए, या किसी के सामने, किसी की नजरों के सामने किसी को गिरा देना, कम कर देना, उसको ह्यूमिलेट कर देना, उसको एम्बरेस कर देना, एम्ब्रेसिंग कर देना, उसको टीज कर देना, तो ये सब चीजें जो है ये इमोशनल अब्यूज में आती हैं। और इसके अलावा किसी का मजाक उड़ाना, किसी को गलत तरीके से क्रिटिसाइज करना, और फिर इस तरीके से अपने एक्शन के जरिए, या फिर इस तरीके से कि आप उसके जो जहनी तौर पर है उसको डिस्टर्ब करना, किसी को इग्नोर करना, इग्नोरिंग भी ये एक इमोशनल अब्यूज में आएगा। और इसी तरीके से आप किसी को डराते हैं, फ्राइटेंड करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश भी करते हैं, तो भी ये इमोशनल अब्यूज में आ जाएगा। इंसल्ट करते हैं और इसके अलावा वायलेंस के लिए थ्रेट करते हैं, तो ये भी वायलेंस नहीं करते मगर थ्रेटिंग करते हैं वायलेंस के लिए, तो ये भी इमोशनल अब्यूज में आएगा। डेरोगेटरी, आप किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, गलत नाम से पुकारते हैं, और ये भी उसमें आएगा। और इसके अलावा एम्ब्रेसमेंट आप पब्लिक में करते हैं, और इसके अलावा आप किसी की इंसल्ट करते हैं, किसी के सामने, या इंसल्ट अपीयरेंस करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, जेलसी का शिकार होते हैं, तो ये भी एक इमोशनल अब्यूज में आएगा। और इसी तरीके से आप शेमिंग करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, क्रिटिसाइजिंग करते हैं, इसके अलावा आप ह्यूमिलेशन करते हैं, रिडिक्यूलिंग करते हैं किसी को, और इसके अलावा किसी को नेग्लेक्ट करते हैं, एक्यूज करते हैं, गलत इल्जामात लगाते हैं, उसको डिफेम करते हैं, तो उसको हाइपर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, टीज करते हैं, तो ये सब चीजें आती हैं इमोशनल अब्यूज में। यानी वो अब्यूज होते हैं जो आपके मेंटल को इफेक्ट करती है, जो आपके जहन को असर करती है, जो आपके जिस्मानी तौर पर इफेक्ट नहीं होते बल्कि जहनी और दिली तौर पर इफेक्ट होते हैं, उसको कहा जाता है कि ये इमोशनल अब्यूज है। फिजिकल अब्यूज को तो हम देख भी सकते हैं मगर इमोशनल अब्यूज को हम देख नहीं सकते, मगर उसका असर उससे भी ज्यादा होता है। जिस्मानी अब्यूज से भी, फिजिकल अब्यूज से भी इमोशनल अब्यूज का जो असर होता है वो ज्यादा होता है। दिस वाज टुडे लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।